रहे हैं साथ की सियासत में जो सदगर्मी हम देख रहे हैं वो देखते ही बनती है। लिहाजा हर रोज एक नया बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। मौजूदा बयान की बात करें तो जो आरएलडी प्रमुख है जयंत चौधरी, उनके बयान से पूरा सियासी बवाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक मचा हुआ है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर हालिया में चुनाव होते हैं तो उनका जो निष्कर्ष होगा, अगर एक तराजू के पलड़े में आप जयंत माफ कीजिएगा माननीय योगी आदित्यनाथ को रखें और दूसरे में जयंत चौधरी को रखें, तो अभी जो नतीजा हमारे सामने आएंगे वहां सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक बार फिर से बनती नजर आएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो बाबा के आने के बाद और ज्यादा दुरुस्त हुई है। ऐसे में समाजवादी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर हाँ, इसका क्रिटिसाइज उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार है और उसके नेता है वो जरूर करते नजर आएंगे। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए प्रोफेसर ललन प्रसाद जयपुरिया यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर मौजूद हैं और आशीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रहेंगे। ललन सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आखिरकार आप किस तरह से इस पूरे बयान को देख रहे हैं और क्या आप इस पूरी बात से सहमत हैं जयंत चौधरी की कि हालिया में अगर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये इस तरह की सारी चीजें अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या आपको लगता है कि निष्कर्ष जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आएगा? हाँ, मेरे विचार से तो जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ है योगी के शासनकाल में, मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में कभी इतना काम नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो राजमार्ग हैं, वो यूरोप और अमेरिका की तरफ हो गए हैं। यहाँ हवाई अड्डों की संख्या इतनी बढ़ गई है। मेट्रो रेलवे यूपी के बड़े बड़े सही शहरों में हो गए हैं। और बनारस का, काशी का विकास से इतना हुआ कि मेरा ख्याल है वो एक सपना ही है जो हम लोग कभी देखा करते थे कि क्या बनारस शहर भी योग्य होगा कि दुनिया के सबसे सुंदर और बड़े बड़े शहरों के साथ इसका मुकाबला हो सकेगा। इतना बड़ा तीर्थस्थल और इतना बड़ा विकास उसका हुआ है। गंगा तट पर आज आप जाइए तो आपको बहुत अब आप तुरंत आपको लगेगा कि नहीं, सचमुच में काम हुआ। अयोध्या में देखिए, करोड़ों लोग हर साल अयोध्या जाने लग गए हैं और इतना विशाल राम मंदिर अयोध्या में बना है। एक सपना था जो पूरे भारतवर्ष के लोगों का था कि भगवान राम का मंदिर फिर से बने, और वो अयोध्या में बन गया। अयोध्या का स्टेशन, अयोध्या का हवाई अड्डा और सब चीजें देखिए, और बाकी और शहरों का भी विकास बड़ी तेजी से हुआ है। सड़कों पर लाइटिंग जो यूपी में इस समय आप देख रहे हैं, तो मैं तो यूरोप के बहुत सारे देशों में और अमेरिका में घूमा, मुझे मुझे तो इस तरह की लाइटिंग बहुत कम ही जगहों पर दुनिया में नजर आई। इतनी खूबसूरत लाइटिंग जो योगी के शासनकाल में हो गया। और नोएडा शहर में देखिए, शहर ही एकदम बदल गया है और इतना जबरदस्त परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा काम हुआ कि ये इमेजिनेशन के सोच में नहीं है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान असेंबली में क्या हुआ। वहाँ एक नेता ने कहा है कि भारत का खाली एक ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा उसकी जीडीपी है, और पूरे पाकिस्तान में जितना टैक्स कलेक्शन होता है उतना खाली उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा होता है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी जी के बारे में कहा है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में सुधरी है और जिस तरह से विकास हुआ है वो सोचा नहीं जा सकता। इतनी बड़े पैमाने पर काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश देश के समृद्ध राज्यों में आ गया, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों में था। इसकी गणना उन गरीब राज्यों में हुआ करती थी जिनके जो जीडीपी थी, पर कैपिटा इनकम थी, बहुत कम थी। आज वो स्थिति सारी बदल गई है। और जहाँ तक सामाजिक सौहार्द है, वो भी उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा हो गया। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम दंगा, एक भी कोई बड़ा दंगा इस प्रांत में नहीं हो पाया योगी के रहते हुए। और जी, मेरा एक क्वेश्चन है प्रोफेसर ललन प्रसाद जी से जी जी कि जो जयंत चौधरी जी का जो अभी ये बयान आया है, तो क्या मानता है कि ये बयान भाजपा और जो आरएलडी है उसके बीच संभावित गठबंधन की तैयारी है 2027 में? गठबंधन की तैयारी, महागठबंधन की तैयारी जो कांग्रेस की है? नहीं, आरएलडी हाँ। और बीजेपी।
जो अभी गठबंधन है, क्या दोबारा 2027 में माना जाए कि ये बयान फिर से दोबारा से आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखिए, गठबंधन? राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता। लोग पार्टियां बदलते रहते हैं अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, और हम पब्लिक हमें लाइक करेगी या नहीं लाइक करेगी। तो अभी जो बयान आया है उससे ये लगता है कि ये पॉसिबल है, संभावना है इस बात की कि वो एनडीए के साथ जाएं और एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि पीछे भी ऐसे कई बड़े-बड़े नेताओं का हुआ है जो एनडीए के बहुत खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने जैसे आप कहिए पाला बदल दिया, या उन्होंने ये महसूस किया कि शायद जिस पार्टी के साथ वो जिस गठबंधन में है वो उसका कोई भविष्य नहीं है, और इसलिए वो एनडीए के साथ आना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये संभावना है। आपने जो पूछा सवाल, तो मैं इससे इनकार नहीं करता। मगर ललन जी, आशीष जी, मेरा ललन जी लेके नहीं, आशीष जी आप अपना सवाल करिएगा, मगर ललन जी के सवाल से एक सवाल मेरा आपसे है। ललन जी का साफ तौर से कह रहे हैं कि बदलते उत्तर प्रदेश को हमने देखा है, पिछले 5 सालों की बात की जाए या जब से योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए मुख्यमंत्री पद पर, मगर जिस अयोध्या का जिक्र और राम मंदिर का जिक्र ललन प्रसाद जी कर रहे हैं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और जो आज आरएलडी पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी शोर मचा रहे हैं, आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी से बाहर निकल के भी जयंत चौधरी का कोई अस्तित्व नजर आता है? नहीं, देखिए, अयोध्या की हार को बढ़ा चढ़ा के दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोकल समीकरण चुनाव में बहुत होते हैं और जातीय समीकरण खास तौर से, और जब जाति के लोगों को भ्रमित कर दिया जाए तो उसमें इस तरह की संभावना बनती है। तो मैं इसको कोई बहुत महत्व नहीं देता कि अयोध्या के एक कोने में अगर बीजेपी हार गई एक इलाके, इससे तो उसको बीजेपी की पूरी हार कर दी जाए। करोड़ों लोग आज अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा कभी इतिहास में हुआ था? जब से आजादी हुई है, आप मुझे बताइए, अयोध्या में इतनी पब्लिक कभी जाती थी? लोगों के अंदर श्रद्धा है राम के प्रति, तो वो अगर एक चुनाव कोई पार्टी हार गई, तो जिस पार्टी ने ये सब कुछ किया, अगर वो हार गई तो उसकी वजह थी, और वो वजह बहुत खास थी। वो जातीय समीकरण नहीं बैठा पाया उस जगह। और यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का जातीय समीकरण अगर कहीं नहीं बैठता तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। अब देखिए, जो मुलायम सिंह की पार्टी है, अखिलेश जी की जो पार्टी इस समय है, इनका बेस क्या है? एमवाई तो इनका बेस है। वाई, जिसको भारतीय संस्कृति में गाय का रक्षक और पालक माना जाता है, उनका हाथ उन्होंने मुसलमानों के हाथ दे दिया और एक ऐसा समीकरण बना दिया, चूंकि यूपी में 25-26% आबादी मुसलमानों की है, 27% के करीब, प्लस यादव, मिलकर ये दो जातीय समीकरण अगर कोई पब्लिक को भ्रमित करके बहका के इस तरह से बहकाव में ला के मिला दे, तो वो कुछ भी कर सकता है। यादवों को क्या फायदा हुआ, मैं बता रहा हूँ। एक परिवार का, जो मुलायम सिंह का परिवार, उसके 22 आदमी आज गवर्नमेंट में हैं, ज्यादातर मिनिस्टर हैं, नहीं तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, और इस तरह से हैं। आम यादवों को कितना फायदा हुआ है, लेकिन पब्लिक का मूड है, उनको इस तरह से उनको बताया जाता है चीजें कि वो भ्रमित होते हैं और इस तरह से वो काम करते हैं। तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन ये स्थिति बहुत दिन चल नहीं सकती, क्योंकि जनता समझ रही थी। अब वो भी लोग समझ रहे हैं कि जो हमने जिस तरह हाथ पकड़ा, जिस तरह से हमने किया, उसमें हमें फायदा नहीं हुआ। तो योगी जी में तो ये बात है, या मोदी जी में भी, जैसे आप देखें कि उन्होंने कोशिश किया कि सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चल, किसी एक खास जाति को लेकर या किसी एक मजहब के लोगों को लेकर और फिर सरकार बना ले, सिर्फ महज इसलिए कि वो संख्या के बल पर सरकार बनती दिख रही है। तो वो चाहे उल्टा पुल्टा कितना, इनके राज्य में क्या हुआ? मऊ में जितना बड़ा दंगा मुलायम सिंह के राज्य में हुआ, हिंदुस्तान में उतना बड़ा दंगा नहीं हुआ। लाखों हिंदू मारे, बेघर बाहर हो गए, उनका आज तक उनका परिवार नहीं बचा। आप देखिए, पूरा आजम बगला का मऊ का पूरा वो आतंक तक बन गया, यहाँ तक स्थिति आ गई थी, आतंकवाद की फैक्ट्री बन गई थी आजमगढ़। ये किसने बनाया था? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यूपी के और शहरों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये देखिए, जो शासन में अब सत्ता पाने के लिए इस तरह की जो हरकत वो करते हैं,
जो काम करते हैं, तो वो देश के लिए, देश के हित में नहीं होता। और ये बात जनता को, जो लोग गलत ठीक है, रास्ते पे जाते हैं, उनको गुप्ता जी आप समझना भी चाहिए। ठीक है। गुप्ता जी आप सहमत हो रहे हैं कि बात नहीं है बीजेपी? देखिए, अभी मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ, जो यादव और मुस्लिम वाली बात प्रोफेसर साहब ने कही। देखिए, वो हर सरकार है, वो अपने हिसाब से काम करती है और जातिगत लाभ अपनी जनता, वोटरों को, मतदाताओं को देने की कोशिश करती है। ये आरोप जो है योगी आदित्यनाथ सरकार पे भी लगातार लगते आए हैं कि ठाकुरों को जो है लगातार या पोस्टिंग दी जा रही है, जो विपक्ष के आरोप हैं। और कहीं न कहीं ये देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें कहीं न कहीं का फ़ायदा जो है वो ठाकुर जाति को मिलता दिखाई दे रहा है। तो मेरा एक सवाल प्रोफेसर साहब से है कि क्या आपको लगता है कि आम जनता की नज़र में योगी जी की सख्त प्रशासक वाली जो छवि है, वो वोटों में तब्दील होती है? मेरे समझ में तो ऐसे ही है। देखिए, जितने इंक्रोचमेंट हुए यूपी के शहरों में, गाँव में, जगह-जगह सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया। लोगों को मार धमका के उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया। ये योगी की हिम्मत थी कि वो ज़मीनें छुड़ाकर उनके हाथ में वापस कर दी गई। जो सरकारी ज़मीन थी सरकार ने ले लिया। वो योगी का बुलडोज़र आज खाली उत्तर प्रदेश से इंडिया में नहीं, सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। और देशों में योगी का ये बुलडोज़र दिखाया जाता है कि अगर प्रशासन हो तो ऐसा हो कि जो लोग गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रशासन के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो योगी ने वो हिम्मत करके दिखाया। और जब देखिए, जो मुखिया अगर होता है वो उसकी नीयत साफ होती है और वो उसके अंदर देशभक्ति की भावना और उसके अंदर अपने राज्य को आगे बढ़ाने की भावना तेज होती है। तो जो नीचे के लोग हैं उनको उस तरह से काम करना पड़ता है। और ऊपर के लोग भ्रष्ट होंगे तो नीचे के लोग तो और भी भ्रष्ट होंगे। तो यूपी में जो हुआ है, अब जो इतना परिवर्तन हुआ है, इतना जो विकास हुआ है, वो यूपी के मुख्यमंत्री की नेक नियति और उनकी प्रशासनिक क्षमता का भी द्योतक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ घटनाएँ होती हैं, सब राज्यों में हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रिमिनल माइंडेड के होते हैं और कोई न कोई घटना ऐसी कर देते हैं, वो सब राज्यों में होती है। यूपी में भी कभी-कभी हो जाती है। तो वो प्रशासन की नहीं, चुस्ती सवाल के ये नहीं है बावजूद भी इस प्रोफेसर तरह की साहब। कोई घटना हो सकती है और सवाल हुई ये है है। जो विपक्षी सभी, दल लेकिन विपक्षी और राज्यों की तुलना कीजिए आप उत्तर प्रदेश से। अब वो नहीं, उत्तर वो बात प्रदेश है आपकी कि जहाँ रात को भी औरतें घर सड़क पर निकल के जा सकती हैं। यही 7 साल 8 साल पहले नहीं संभव था। प्रोफेसर दिन साहब, दहाड़े मेरा लोग सवाल लूट ये लिए है जाते कि थे, जो लोगों की विपक्षी दल ज़मीन हैं, पर कब्ज़ा कर लिया जाता था। बूढ़े-बूढ़े आदमियों को मैंने कितने न्यूज़ पढ़े हैं, लखनऊ जैसे शहर में वरिष्ठ सिटीजन्स के मकानों पर कब्ज़ा कर लिए जाते थे। उनको मार के धमका के उनके मकान पर मकान लिखवा लिए जाते थे। अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। लॉ एंड वो ऑर्डर बात आपकी प्रोफेसर साहब ठीक है, लेकिन एक काफ़ी सवाल हद जो तक लॉ एंड सबसे बड़ा ऑर्डर जिसमें कंट्रोल में है। दिखाई देती है, और कई बार विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार आरोप भी लगाते रहते हैं कि जो योगी सरकार में जो मुठभेड़ हो रही है, उसको पुलिस कार्रवाई पे विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो एक रणनीतिकार के तौर पर आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, क्या मैं आपका मतलब समझा नहीं, क्या? विपक्ष के जो लोग बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ होती है, हाँ, जो उत्तर प्रदेश में जो मुठभेड़ हो रही है और अपराधियों को जो पैर में गोली मार के घायल किया जा रहा है, तो उस पे विपक्ष का आरोप है कि ये सारी फर्जी मुठभेड़ होती है और उसी को लेकर विपक्ष जो है लगातार योगी सरकार को लगातार समय-समय पे घेरता भी आ रहा है। तो एक रणनीतिकार के तौर पर आपकी क्या राय है? क्या ये वास्तव में जो विपक्ष कह रहा है ये सही है, या अपराध रोकने के लिए जो रणनीति है योगी सरकार की, इसको आप क्या मानते हैं? गुप्ता जी, उनका नेटवर्क का कोई मसला चल रहा है। खैर, ललन जी जिस तरह की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर जयंत चौधरी का इतना जिक्र हो रहा है और चारों तरफ जिक्र इस समय जयंत चौधरी का है और जयंत चौधरी के बयान का है, आपको ये लगता है कि पश्चिमी यूपी से अगर हम बाहर जाएंगे
तो जयंत चौधरी का उतना प्रभाव है? गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जी, जी। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, लल्लन प्रसाद जी ने कई बातें कही हैं और योगी आदित्यनाथ को बढ़ चढ़कर वो बता रहे हैं कि बढ़िया सुशासन की सरकार चल रही है। मेरा आपका सवाल यही है कि पश्चिमी यूपी को छोड़कर अगर हम बाकी जिलों में उत्तर प्रदेश के जाएँ, तो आपको क्या लगता है कि उतना ही दबदबा जयंत चौधरी का नज़र आता है जितना पश्चिमी यूपी में नज़र आता है? देखिए, देश जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो खास तौर पे मुज़फ्फरनगर, जब हम पिछले चुनाव की बात करें, जब विपक्ष में थे और खुद जयंत चौधरी के पिताजी अजीत सिंह, खुद मुज़फ्फरनगर से जो बीजेपी के सांसद थे संजीव पालियान, उन्होंने अजीत सिंह को पराजित किया था। तो इस ये पूरे कई कई समय लंबे समय तक इस पे चर्चा होती रही कि अजीत सिंह जैसे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और उनको हराया। खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं जनता के वो दूसरे हैं। कहीं न कहीं जो डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद, जो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके कहीं न कहीं जनता सोचती है और उसी को लेके लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो जाट फैक्टर, जो जयंत चौधरी का और उनके पिता का प्रभाव है, जैसा बागपत है, मुज़फ्फरनगर है। तो यही वजह है जो आज का जो बयान जयंत चौधरी का सामने है, पहले से ही गठबंधन में जयंत है और कहीं न कहीं मानना ये है कि 2027 में जिस तरीके से इन दोनों का गठबंधन और अभी तक का पिछले 1 साल से जिस तरीके से गठबंधन चलता आ रहा है जयंत चौधरी का और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तो मान के चला जा रहा है कि कहीं न कहीं जयंत चौधरी और बीजेपी दोनों का गठबंधन 2027 में भी होगा और जो सवाल है कि सीटों की, तो इस बार जयंत चौधरी भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने पुरका जी से अनिल कुमार, उनका एक दलित चेहरा है, कई बार विधायक रहे हैं, उनको मंत्री बनाया हुआ है। इसके अलावा कोहली से जो विधायक हैं मतलब भैया, वो भी राष्ट्रीय लोकदल की सीट पे जीते हैं। तो मान के चलिए कि कहीं न कहीं इस बार से अधिक अधिक 2022 में जो चुनाव हुआ था, उसमें उससे अधिक सीटों की माँग जो है वो जयवंत चौधरी कर सकते हैं और बीजेपी भी कहीं न कहीं 4 से 5 सीटें अधिक इस बार 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को दे सकती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल गुप्ता जी, और बड़ी सरल भाषा में इसे समझाइए क्योंकि आपने अजीत सिंह की राजनीति देखी है और चौधरी चरण सिंह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे में जयंत चौधरी जिस आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमने तमाम आंदोलन देखे, किसान आंदोलन उनमें से एक बड़ा आंदोलन है। क्या चौधरी चरण सिंह या अजीत सिंह होते तो क्या वो इस समय भाजपा के साथ जाते या फिर उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग होती जयंत से? देखिए, जयंत चौधरी के जो पिताजी अजीत चौधरी के बारे में कहा जाता है, कांग्रेस में भी उन्होंने और बीजेपी से भी कई बार गठबंधन किया कि उनके जो मुद्दे थे वो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह दोनों की जो राजनीति थी वो बहुत ही अलग तरीके की थी। तो वो कई बार कहा भी जाता है कि अजीत चौधरी जी के बारे में कहा भी जाता है कि केवल कुर्सी को लेकर हमेशा प्रभावित दिखे और ऐसा था भी, कई बार कांग्रेस में और बीजेपी में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया भी। तो यही वजह है कि जयंत चौधरी भी उसी पैटर्न पे चलते हैं। उन्हें भी पता है कि इस देश में जो जनता का जो झुकाव है वो देख चुके हैं कि एनडीए की तरफ है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तरफ है। 11 साल सरकार को चलते हुए हो गए हैं और राज्यों में भी, दूसरे राज्यों में भी, तो कहीं न कहीं वो नीज समझ चुके हैं जयंत चौधरी जी की कि हमें जनता के साथ और जनता का जो मूड है उसके साथ चलते हुए एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ गठबंधन में चलने में फ़ायदा है। यही वजह है कि वो 1 साल पहले गठबंधन में आए जी, और जब से गठबंधन में आए हैं तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल का जो ग्राफ है वो जी, ही जा रहा है। आप देखिए विपक्ष में थे तो राष्ट्रीय लोकदल ग्राफ काफ़ी गिर रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं जी, राष्ट्रीय लोकदल को पूरा सम्मान भी मिलता है। खुद योगी आदित्यनाथ ने बागपत में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया था, है ना? जी, भारत रत्न जो एक कई लंबे समय से रही थी चौधरी चरण सिंह के लिए, पूर्व मंत्री के लिए, एनडीए ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। तो इससे जाट जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट है, वो काफ़ी खुश है, गदगद जी, है
और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति और योगी आदित्यनाथ के प्रति जाटों का सम्मान भी बढ़ा है। तो मान के चलिए कि 2027 में जाट एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में मतदान करेगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप इस विश्लेषण को देख रहे थे कि किस तरह से सारी चीज़ें हमने देखी। फिलहाल जो जयंत चौधरी का बयान है, उसने पूरी सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में मचाया है। ऐसे में सबकी निगाहें 2027 पर टिकी हैं, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में देखना है आने वाले समय में जयंत चौधरी के बयानों में कितनी ज़्यादा जो पूरी बात निकल कर आ रही है, कितनी ज़्यादा सटीक बैठ पाती है, कितनी ज़्यादा सच बैठ पाती है, तो आने वाला वक़्त बताएगा। मगर मौजूदा समय की बात करें, तो जयंत चौधरी समेत योगी आदित्यनाथ और उधर अखिलेश यादव की बात करें, तो हर कोई अपनी जीत का ताल ठोकता दिखाई दे रहा है। आप लगातार देखते रहिए फेडरल भारत, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हेलो। हाँ भैया।